कैलकुलेशन करने की अपने माइंड में ही वो ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 999 1/7, 999 2/7, ऐसी कहां तक है 6/7 तक है। जितने भी 999 999 999 तीनों सेम है सभी, और 1/7 2/7, तो यहाँ पे जो बेस है डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जितने बार जो 999 है जितने टाइम है उसको उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 बार है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो ये 999 से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में क्या है, प्लस है। इसके बाद जितने भी 1/7 2/7 3/7 को ऐड कर देंगे, यानी 1/7 2/7 3/7, है ना। ऐसे ही 4/7 5/7, चाहे तो इसको सीधे मन में करना, और अपने प्रैक्टिस अच्छे रखेंगे तो फिर मन में ही करेंगे डायरेक्ट। इसको मल्टीप्लाई 6 निया अगर देखें तो 54 होता है, 5 कैरी होगा, 6 निया 54, फिर 59, फिर 5 कैरी, 6 निया 54, 54 और 5 फिर क्या हो जाएगा 59, ये इतना आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, तो 21/7 इसको डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 3, इसको जोड़ देते हैं तो 4 और 3 7, ये तो 9 9 रहेगा, और ये कितना है 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये भी पूछे गए थे एसएससी स्नातक लेवल और सीएससीएल में, सभी में पूछे गए थे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस टाइप से बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। और भी बहुत सारे आते हैं, बस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करनी है। रिलेटेड यानी फ्रैक्शन के अंडर वर्ड्स प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। एक भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन हो गया, इस फ्रैक्शन है और उसी फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल यानी जो व्यतिक्रम है उसका 7 गुना का योग, योग मतलब सम कितना होता है 11/2 होता है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करने की कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं कि माना एक भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, तो माना वो भिन्न यानी फ्रैक्शन कितना है x है, और x का जो व्यतिक्रम है, व्यतिक्रम मतलब उसका रेसिप्रोकल उसी नंबर का, तो 7/x हो जाएगा, इनटू 11 कितना गुना होता है 11/2 गुना होता है, तो उसको हम क्या कर दें 11/2 कर दें। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाता है, एक समीकरण बनेगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड ये रहेगा कि डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ABCD उसको हम लेफ्ट साइड पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, राइट साइड का। तो ठीक है, हम LHS में क्या करते हैं, पुट करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो उसी को हम ए को हम पुट कर लेते हैं। A = 7/2 है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, माइंड में इसको कैलकुलेशन करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। जैसे x की वैल्यू कितना है 7/2 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाता है, तो 7/2 प्लस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 2/7, 7 7 कट गया तो बचेगा क्या 7/2 प्लस 2 बच रहे हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 का 7, 2 2 जा 4/2 इक्वल टू 11/2, जो क्या आता है राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट होगा। और वैसे तो जब भी इस ऑप्शन को पुट करेंगे तो हम माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि इसका ए का या बी या सी किस तरह से पुट कर रहे हैं, और राइट साइड जो आ जाए, इतना कैलकुलेशन हो जाएगा। जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा तो इससे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, 10 सेकेंड में बन जाएगा। बस कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन आते हैं तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी फ्रैक्शन के अंडर ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछे गए थे CSCL में। अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 15/16 19/20 इतना है, देखो ध्यान से देखेंगे। जब ध्यान से देखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये जो 15/16 19/20 इसमें जो डिफरेंस हो रहा है वो समान अंतर है। समान अंतर कहने का मतलब है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो इक्वल डिफरेंस है, क्योंकि 15 के बाद क्या रहा है 16, 19 के बाद क्या रहा है 20, यानी 1 का ही डिफरेंस है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15/16 ही सबसे पहले हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे समान या इक्वल फ्रैक्शन रहेंगे तो उस फ्रैक्शन में अगर सबसे जो छोटी होता है, जो सबसे छोटी 15/16 है, ये आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब 15/16 19/20 और इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस हो जिसमें 1 का डिफरेंस यानी समान डिफरेंस हो, तो उसमें जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, अगर याद है तो। और मान लो जो याद नहीं है तो हम क्या करेंगे 16 को 15 से डिवाइड करते जाओ, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उससे भी पता चल जाता है।